आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन और आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु इस समय आपके भवन में है, उस सामर्थ्य परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये आराधना का समय सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण हो जाए प्रभु, एक बड़े छुटकारे का कारण हो जाए पिता परमेश्वर, और होने दे सामर्थ्य परमेश्वर की आप और सच्चाई में आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। तो तेरे बच्चे प्रभु तेरे भवन में आने के लिए अपने हृदय को तैयार करके प्रभु अपने घरों से निकले हैं प्रभु, रास्ते में हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित लेकर के आप मिल करके प्रभु आपके हम दोषी खाइश कर सके। आगे के सारे समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, लेकिन तेरे बच्चे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, सांस बनाने वाले को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आराधना लेकर वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और सच में आज हम एक बहुत ही आनंदमय दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। वो दिन क्या है? प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठे, मिलकर के उसकी आराधना करेंगे। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। आप भी सोच रहे होंगे हालेलुया कहता कहता पता नहीं कहाँ चले गए। सच में मैं विश्वास करता हूँ आप सभी जानते हैं आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। जानते हो नहीं जानते आज क्या है? हम ईस्टर मना रहे हैं। पर ईस्टर जो है वो बहुत ही मॉडर्न शब्द है ना। ईस्टर पता नहीं क्या है, ईस्टर कोई कुछ मनाता है, कोई कुछ मनाता है, पर अगर मैं आपको सीधे सीधे भाषा में बताऊं तो ये पुनरुत्थान का दिन है। किसका दिन है? पुनरुत्थान यानी फिर से जी उठने का दिन। कौन सा दिन? फिर से जी उठने का दिन है। और हम किसकी जी उठने की खुशी मना रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना। तो मिलकर के आराधना करेंगे, गीत सभी को आता है। हथेलियां हाथ दो हाथ सबके पास है, हम मिलकर के आराधना करेंगे तो फिर से यही गीत गाएंगे, है जावेदा यीशु मसीह। ठीक है, ठीक है, ऐसे हाथ दिखाइए अपने आप सभी के। चलिए, बहुत अच्छे हाथ है आपके, अपने हाथों को इस्तेमाल भी करेंगे, मिलकर के आराधना करेंगे। है जावेदा यीशु मसीह, है जावेदा यीशु मसीह,
यीशु जिंदा परमेश्वर है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अच्छी बात है। और जब हम विश्वास कर रहे हैं ना, तो हम विश्वास में गाएंगे भी। क्या गाएंगे? एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है। चांद सूरज की प्रस्तिश कौन नहीं करते? हम नहीं करते। दुनिया के मामूलों के आगे कौन नहीं झुकते? हम नहीं झुकते। क्यों? क्यों क्यों नहीं झुकते? क्योंकि हमारा जो जिंदा खुदा है वो क्या रहता है हमारे साथ। जब हमारा परमेश्वर जिंदा है, ध्यान से सुनिए, जब हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे साथ साथ रहता है, तो क्या हमें चांद को देखने की जरूरत है? क्या किसी पिक्चर को देखने की जरूरत है उसको याद करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा। तो मिलकर के गाएंगे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते। दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश
देखना चाहता हूँ लोगों के हाथ ऐसे दिखाइए, खड़े करके जिंदा है पक्का। तो अगर तू जिंदा परमेश्वर है तो जिंदा मान के गाइए भी ना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत शांत खड़े हैं, पता नहीं किस बात का डर है। वचन कहता है जब हमारा परमेश्वर जिंदा है तो हमें किस बात से डर है कि नहीं, है कि नहीं? आइए अगर देखिए मित्रों, आगे पीछे में देखिए, अगर हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है तो किसी बात का डर है? आराधना करने में, गीत गाने में डर है? तो निडर होकर परमेश्वर की आराधना करें। फिर से ये गीत गाइए, चांद और सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, और बिल्कुल खुलकर आजादी के साथ गाइएगा। होने पाए आपको कोई चीज ना रोकने पाए, ना शर्म ना हिचकिचाहट ना डर, मिलकर के आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, एक साथ। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मानों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मानों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जितना खुदा है हमारा
हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर के भवन में आनंद है? आनंद है? कितने लोग कहते हैं आनंद है? मैं देखा अच्छे से आने का आनंद है, पक्का आनंद है। देख लीजिए कि अगर आनंद है तो आप ऐसे उदास हताश झगड़े हुए नहीं रह सकते। अगर आनंद है तो आनंद करने क्या करते हैं? बारात में देखिए आनंद कैसे मनाते हैं, नाचते हुए गाते हुए। तो जब परमेश्वर का आनंद है तो कैसे मनाएंगे? नाचते हुए गाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, ताली बजाते हुए। क्या आप लोग तैयार हैं आनंद मनाने के लिए? नाचने के लिए तैयार हैं? यस तो बोलते हैं आप लोग, पर नाचना भी नहीं है, गलत है। देखिए ये ऐसा समय है जब हमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई चिंता नहीं। हम कहाँ पर हैं? अपने पिता के घर में हैं। तो यहाँ सब चिंताओं को एक तरफ लात मार के ना आप बिल्कुल आनंद के साथ उसके घर में आप क्या करिए? आनंद मनाइए। और फिर देखिए जैसे आप आए हैं वैसे आप वापस नहीं जाएंगे। विश्वास है? विश्वास है? आइए तो मिलकर आराधना करेंगे। सभी को आता है कि मिल करके गाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। आप मेरा क्षमा किया, शाप मेरा निकल गया यीशु के लहू द्वारा। आप मेरा क्षमा किया, शाप मेरा निकल गया यीशु के लहू द्वारा।
हम एक गीत गाएंगे उसमें हमारे हाथ पैरों का बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इस्तेमाल होगा। हम गाएंगे मैं यीशु मसीह के लिए क्या हूँ पागल। कैसे पागल, कैसे ऐसे करो, हाथ सिर्फ काला डालो, पागल करो करो, ऐसे करो, अपने सिर्फ हाथ कैसे पागल हूँ, कैसे यीशु भाई रखो सिर्फ हाथ, ठीक है कैसे पागल फिर दीवाना, कैसे अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे, कैसे मैं यीशु मसीह के लिए क्या हूँ पागल हूँ, फिर दीवाना, फिर बताइए क्या कहना है दुनिया वालों, कैसे आगे से ऐसे सुनो ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों तुम किसके लिए क्या पागल हो, उनके दीवाने हो। घूमना है वाली कुर्सी आपके आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, बाद में सेटल कर लेंगे। कैसे मैं यीशु मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना, घूम के दीवाना हो, कैसे घूमना, कैसे घूमना है, सब घूमो 1 2 3 ऐसे घूमो है ना, मिल करके रात में करनी है, हमें यही सोचना है समय के बारे में, आए या ना आए, गाना बजे या ना बजे, हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। कैसे मैं यीशु मसीह के लिए पागल पागल हूँ, फिर दीवाना फिर ए दुनिया वालों तुम किसके लिए क्या हो पागल हो दीवाने हो। आई लोगों घूमना है सरकार के ऊपर, अभी आप लोगों को ताली देने कॉम्पिटिशन में खड़ा कर दिया जाए, सब जीतेंगे, यहाँ पे लड़ने के लिए बोल दिया जाए, सब अपने मसल दिखाएंगे, पर यहाँ जब हम भविष्य के भवन में है तो मत रोकिए अपने आप है, मैं भी आपकी तरह लड़ना नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है, नहीं कोई बात नहीं, मिलकर के एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं यीशु मसीह के लिए पागल पागल हूँ, घूम के वेरी गुड ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल पागल हो दीवाने हो, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ एक्शन नहीं कर पाऊंगा, आपके साथ राज होगा पर एक्शन आप नहीं होगा, मेरे जाएंगे मैं यीशु मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए पागल हूँ, घूम जाओ दीवाना हूँ ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो, मैं यीशु मसीह के लिए पागल हो दीवाना, मैं यीशु मसीह के लिए पागल हो दीवाना, है दुनिया वालों है दुनिया प्रकार है उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, इस पे एक्शन तो नहीं करेंगे पर मेरे साथ गाइएगा, ठीक है। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, अब देखिए लोगों ने समझा क्या आवारा हूँ मैं, क्या उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, फिर लोगों ने समझा क्या हूँ मैं आवारा हूँ मैं, ठीक है। गाएंगे गाएंगे, अब देखो माइक नहीं है पर हम फिर भी नहीं रुकने वाले।
धरती पर ऐसा कोई कभी नहीं आया, ना था, ना है, जो मरकर फिर हमारे लिए जी उठा। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पापों के लिए मर गया, हमारी आजादी के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे बंधनों के लिए मर गया और फिर हमारे लिए फिर जी उठा, ताकि हमारे लिए वो घर तैयार कर सके, ताकि हमारे साथ साथ उसका हम अपने आप को बदल करेंगे। हर एक जन प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद के गीत हम सब मिलकर गाएंगे। वो जिंदा परमेश्वर है। और आगे सोचिए उसने हमारे लिए कितना सोचा,
उसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया और फिर उसे जी उठाया हमारे लिए। प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएंगे। सच में जिंदा खुदावन को याद करें। मेरे पीछे से मैं कह रहा था आज पुनरुत्थान का दिन है। अब पुनरुत्थान केवल प्रभु यीशु मसीह का नहीं, पर आज हमारे मरी हुई स्थितियों का भी आज पुनरुत्थान का दिन है। आज हमारी वो आशाएं जो मर गई हैं उनको भी फिर से जी उठने का दिन है। आज फिर से वो शरीर का अंग जो काम करना बंद कर चुका है उसके फिर से जी उठने का दिन है। आज वो हमारा भविष्य जो पलक में समाप्त हो चुका है उसका फिर से जी उठने का दिन है। आज फिर से हमारे जी उठने का दिन है। वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए और उसके साथ फिर से जिलाए गए हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए तो ना बीमारी, ना आघात, ना महामारी, ना कोई बंधन, ना कोई शैतानी ताकत हमें फिर से मार सकती है। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हम विजयी होकर जी उठे हैं। सच में आइए अपने आप को सच में अपने लिए भविष्यवाणी करें कि मैं परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में विजयी होकर जी उठा। वापस जी नहीं सकती, क्योंकि आज उन चीजों को, उन सूखी हड्डियों को फिर से जिलाने वाला
लेकर उठाएंगे हर एक जन ऊंचा ऊंचा परमेश्वर पिता की ओर अपने हाथों को उठाते हुए उसके नाम को महिमा देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पिता आनंद मनाते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हमारे लिए विजय प्राप्त करने के लिए खुदा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी आपके सम्मुख है खुदा, अरे तो नाम नाम आशीष करना खुदा, हमारा हर एक चीज आपके स्वर पे गिरने योग्य होने पाए। मैं विश्वास है खुदा आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। आने वाला समय हमारे लिए बहुत आशीषित समय होने जा रहा है। हमारे मन को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को तैयार करना पिता। सारा सारी महिमा आपको दे देता हूँ। इस प्रार्थना का बरकरार करता आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। मुझे भी अपने सामने बैठ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विनती करूँगा कोई बाहर है तो प्लीज आप अंदर आ जाइए, कोई बाहर ना रहे। जितने भी लोग हैं बहुत जगह है बैठने के लिए, आप सभी प्लीज अंदर की ओर आ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर से आप सभी को देखकर, मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा की तरह आप सभी को परमेश्वर के भवन में देखकर। और जब आप परिवार के साथ आते हैं तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ। तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस पुनरुत्थान के रविवार में, है ना, ईस्टर उसको बोलते हैं, ईस्टर संडे। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीषित ईस्टर, बहुत बहुत आशीषित पुनरुत्थान का दिन। परमेश्वर आप सभी के परिवारों को बहुत बहुत आशीषित करें इन दिनों। और उम्मीद करता हूँ आज के आराधना में आपने आशीष पाया होगा। आगे का समय जो होगा वो गवाही का होगा, भजन संहिता का होगा, ऑफरिंग का। और इस समय के लिए मैं अभी हमारे पास वाले को बुलाना चाहूँगा, पर ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। अपने कामों में व्यस्त ना रहे। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर होकर आपका दिमाग बाहर ना रहे, घर पे ना रहे, आप यहीं पर रहें। और सारी बातें जो आपके सामने रखी जाती हैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो एक समय मैं देना चाहूँगा सभी को जय मसीह। हालेलुया। सभी को जय मसीह की और सभी को वेरी वेरी हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर इस पुनरुत्थान के दिन में आप सभी को बड़ी आशीष दे। और ये वो दिन है जो दिन हमारे जीवन में नई आशा लेकर आता है। और ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जितने वायदे इस संसार में रहते हुए किए, उन सारे वायदों को, चाहे वो परमेश्वर के लिए थे और चाहे मनुष्य के लिए थे, उन सारे वायदों को परमेश्वर ने पूरा किया। प्रभु
प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और इसलिए पूरा किया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वायदों से बंध जाए, हम उसके वायदों में एक हो जाए। जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, है ना, उस आशा में हम एक हो जाए। पत्रियों में इस प्रकार से लिखा है, हम सबकी जो कलीसिया है, केवल यही कलीसिया नहीं, वरन संसार की जो तमाम कलीसियाएं हैं, उन तमाम कलीसियाओं के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सबकी एक ही आशा है, एक ही विश्वास है ना? क्या है? एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। अब कहेंगे कि नहीं, हमारे तो बहुत सारे विश्वास है, बहुत सारे विश्वास है। कैसे? मेरा विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा विश्वास है मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ, मेरा विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारी आशा है, जो भी हमारी विश्वास है, उन सब को मिलाकर केवल एक ही विश्वास है, और वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा विश्वास हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारा विश्वास है हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारा विश्वास है मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरा विश्वास है मेरे बच्चे अच्छा भविष्य पाएंगे, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए वचन कहता है हम सबका एक ही विश्वास है और एक ही आशा। कौन सी आशा है? क्या है आशा? एक ही आशा है। आपकी क्या आशा है? चलिए आज अपनी अपनी आशाएं बताइए, थोड़ा सा समय हमारे पास। क्या आशा है आपकी? प्रभु यीशु मसीह में आपकी क्या आशा है? प्रभु ने आपको क्या आशा दी? बताइए कोई भी, क्या आशा है आपकी? अगर आपका विश्वास है तो आपकी आशा भी होना जरूरी है। अगर आपके पास आशा नहीं है तो फिर विश्वास भी नहीं है। मेरी आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा, अपने फिर आगमन में होकर के आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। यही आशा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी, और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों, बीमारियों, बेकारियों को लेकर क्रूस पर गया और उसके बाद कब्र में गया, जिस प्रकार से आज के दिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से अपने वायदे के अनुसार बादलों से होकर आने वाला है, अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए, है ना? सो हम अपनी आशा को याद रखें। हमारी आशा क्या है? मेरी आशा ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे चंगाई चाहिए, वो तो जरूरत है। मेरी आशा ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे अच्छा काम मिले, वो तो जरूरत है। मेरी आशा ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, वो जरूरत है। मेरी आशा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह बादलों से होकर फिर से अपने द्वितीय आगमन में अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, और वो कभी भी आ सकता है। उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है, अगर आप पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो ज्यादा दूर नहीं
क्योंकि हम वो सारे चिन्ह, वो सारी निशानियां हम संसार में देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले जब वो पुनरुत्थान का दिन आएगा, है ना, जब वो न्याय का दिन आएगा, उससे पहले आप ये सब कुछ देखेंगे। दुनिया में ऐसा होगा, ऐसा, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, प्रार्थना करें, उपवास रखें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ताकि हम प्रभु उसके आगमन और उसके न्याय से हम अनजान ना रहें। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अब समय है गवाहियों का। यदि आपके पास में कोई गवाही है तो आप खड़े होकर के गवाही दे सकते हैं, आप सामने आ सकते हैं। फिर मैंने टीचर के पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम कहाँ थे, अब तक 3 बार डेट निकल चुकी है, तुम अब तक कहाँ सो रहे थे। तो मैं छत पे गई, मैंने अकेले में जाकर प्रार्थना की तो कैसे होगा। मैं ऑनलाइन वाले के पास गई, यहाँ पे भी दुकान बंद थी। फिर मैं आगे गई तो उसने बताया कि देख के बताता हूँ। मेरी कुछ फीस पहले हो चुकी थी और कुछ रह रही थी थोड़े बहुत पैसे। तो मैंने कहा मैं भी आती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, पैसे कम से लाऊँ, जो कुछ थोड़े वो 400-500 रुपये ठहरे। बस मैं उसके बाद तुरंत जाकर सबको प्रार्थना की, प्रभु मैं कैसे करूँ, कैसे हो सकता है। फिर मैंने कॉल किया, उसने फिर कहा कि डेट निकल चुकी है। फिर मैं बाहर गई, मुझे मैडम ने बोला कि बाहर जाओ, तो मैं बाहर जाकर मैंने पूछा तो वो जो ऑनलाइन वाला था वो भी चला गया। मैं वापसी फिर आई, पैसों का भी हो गया प्रभु की दया से। फिर मैंने दोबारा फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। मतलब लास्ट टाइम पे भी मतलब मैं कहना चाह रही हूँ आप सभी को कि कभी हम अपनी चिंताओं में इतना डूब जाते हैं कि जो हम अच्छा हमारे साथ होने वाला था, हम जो कार्य करने वाले थे उसे भूल जाते हैं। तो प्रभु नहीं भूलता। मैं भूल गई थी, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। डेट भी निकल चुकी, 3 बार डेट निकल चुकी। और मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि मेरा पहले भी छूट गया था। इस बार मैं प्रार्थना करी थी कि लास्ट था और मैं खुद ही भूल गई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं तीसरे संडे को आई थी यहाँ से। वो लड़का, टिंकू का लड़का बहुत बीमार था, 1 महीने से शीशे में था। वो ना रोता था, ना बोलता था, ना कहता था। आप जो प्रभु के धन्यवाद हो, जो घर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि धन्यवाद उस मालिक का, बहुत बहुत शुक्रिया था। जय मसीह। मेरे पास गवाही तो नहीं है। गवाही तो ये है कि बहुत सारी समस्याओं में होते हुए, बहुत सारी चीज़ों में होते परमेश्वर ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है और जिंदा है, प्रकट है, तो ये सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों को। एसी की हवा अच्छी लग रही है? एसी की हवा अच्छी लग रही है? पक्का देख लो। पता है अभी आज सुबह मैं जॉर्डन को बोल रही थी और ये दुख भी है मेरा। जब पहले ईस्टर होता था या फिर आपका
पाम संडे होता था, तो चर्च के कुछ लड़के उसके साथ होते थे हमेशा, चर्च को सजाने में, डालियाँ तोड़ने में और ईस्टर के दिन भी सजाने में। ये सजावट कुछ भी नहीं है, अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से ये सजावट कुछ भी नहीं है। तो मैं जॉर्डन को बोल रही थी, जॉर्डन जैसे जैसे प्रभु उनके जीवन में काम किया, सब कुछ उनको मिल गया, आज आप अकेले सजा रहे हो चर्च को, है ना। साथ में मार्था थी, उमा थी, मैं, हम तो घर के, हमारा तो हो गई, कोई हो गया ना, हम तो हो गई। लेकिन चर्च के लोग कितना सहयोग करते हैं कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप एसी के हवा में बैठे हैं या एसी में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा। अभी 2 दिन पहले, सॉरी 2 तारीख में बालाजी जयंती थी। कितनों को पता है बालाजी जयंती? कितनों को पता है कि मुजफ्फरनगर में बालाजी जयंती है? और पता है 117 गाड़ियां तो मैंने गिनी है, 117 गाड़ियां 2 महीने की है, जिसमें डीजे थे और भंडारे, लगभग 335 भंडारे इस बालाजी जयंती में लगे हुए और करोड़ों रुपया लगा हुआ था, करोड़ों से भी ज़्यादा रुपया लगा हुआ है। और मैं देख रही थी कि लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, है ना, झांकियाँ निकाल रहे हैं। हम भी गुड फ्राइडे पे निकाल सकते हैं, लेकिन निकाले किसके भरोसे? जब एसी की हवा में बैठे हुए हैं तो निकाले किसके भरोसे, है ना। तो जैसा बोलोगे वैसा आप कट होगे, अच्छा बोलोगे, अच्छे मन से बोलोगे। एक बाइबल से उदाहरण देकर मैं बैठ सकूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं वो पढ़ूँगी, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। तो बाइबल में एक उदाहरण है विधवा स्त्री का। यीशु मसीह चंदा ले रहे थे, यीशु मसीह दान ले रहे थे, सबको पता है। लोग अपनी बढ़ोतरी में से एक मुट्ठी दे रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग भाई और उसके पास एक ही सिक्का था, वो उसमें डाल दिया। चेले बोलते हैं कि तू ज़्यादा नहीं दे सकती, तो यीशु मसीह कहते हैं इसने अपनी सारी जीविका दे दी। हम उम्मीद तो करते हैं कि यीशु मसीह मुझे दाहिने बैठाए, मुझे बाएं बैठाए, लेकिन हम यीशु मसीह के लिए सच बताऊँ ना, हमने अपना मन भी नहीं खोला होगा। यदि आप लोगों का मन खुला होगा ना, तो जॉर्डन या पास जी अकेले नहीं होंगे, आप होंगे, मैं हूँ। अभी नवीन से बात हो रही थी, वो छुटमनपुर से है, वो अपनी कलीसिया की बता रहा था कि हमारी कलीसिया में पासवान कुछ नहीं करता, वहाँ के जो विश्वासी हैं अगर उनको घड़ी भी बजाना पड़े वो इतना करते हैं। तो मैं उसको गवाही दे रही थी, हमारे चर्च के विश्वासी तो हमारे सर पे बैठे हुए हैं, अगर उनको कहेंगे भी तो भी कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मान ही यीशु मसीह को नहीं किया, है ना। पास्टर उठा के झाड़ू, पास्टर उठाएगा झाड़ू तो झाड़ू लगेगी, वरना चर्च के विश्वासी झाड़ू क्या तो एक कुर्सी भी इकट्ठा करना नहीं मानते। तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो जैसा आप होंगे वैसा परमेश्वर आपके लिए करेगा। हम अच्छे मन से प्रभु के साथ होंगे तो प्रभु हमें बढ़ाएगा, क्योंकि उसने हमें बढ़ाने का वायदा किया है। उसने हमें भिखारी नहीं बनाया। कहीं यीशु मसीह के नाम से भिखारी देखा है आपको? देखेंगे भी नहीं कि यीशु मसीह भिखारी नहीं बनाता, वो राजकुमार मारिया बनाता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग देखें आप लोग कहाँ हैं, किस लेवल में, आप लोग देखें आप किस लेवल पे हैं। आप लोग कितना प्रभु के लिए तन से करते हैं, मन से करते हैं। धर्म की तो बात बाद में है, आप लोग तन से कितना करते हैं। और मैं देख रही थी, हैरान थी कि उस रथ को खींचने के लिए इतनी भीड़ लगती है। मैंने वो पहली बार लाइफ में पहली बार, क्योंकि जहाँ मेरी दुकान है वहीं से वो लोग निकलते हैं। और एक भाई हैं, वो उसने फ़ोन लिया वीडियो बनाने के लिए, मेरी वीडियो बनाओ, मैं इस रस्ते को खींचूँगा। और आप लोग तो मुझे नहीं पता कितने अच्छे पद पे हैं, लेकिन वो लोग जो झाड़ू लेके सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे नंगे पैर, और उनके सफ़ेद कपड़े बिल्कुल काले हो रहे थे। तो मैं देख के हैरान थी, मैं सोचने में मजबूर होगी कि प्रभु के लोग कैसे होते हैं और अन्य जाति कैसी होती है। तो आप लोग अपने आप को नाप सकते हैं, मैं क्या नापूँ, है ना। आप लोगों के
पास खुद का पैमाना है, खुद का नाप है। तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे। ये बातों के साथ सभी को जय मसीह की और सभी को पुनरुत्थान की शुभकामनाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे, ऐसे ही हम भी प्रभु में मर के जी उठे हैं। मैं भी आपको एक गवाही देना चाहती हूँ और वो गवाही है प्रभु के फेवर की, कि प्रभु का फेवर हमेशा मेरे ऊपर रहता है। गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत ही सारे फेवर की हैं, लेकिन आज केवल एक गवाही आपको बता रही हूँ। बोर्ड परीक्षा में भी मेरी ड्यूटी लगी थी कॉपी चेकिंग के लिए। मूल्यांकन होता है, जब भी बोर्ड की कॉपी चेक होती है, तो मेरी ड्यूटी हमेशा कॉपी चेकिंग के लिए लगती थी, जिसमें एक कॉपी का जो प्राइस होता था वो 14 रुपये होता था। लेकिन इस बार मेरी ड्यूटी रीचेकिंग में लगी, यानी कि कॉपी चेक हुई कॉपी को फिर से रीचेक करना। जबकि ये जो ड्यूटी है वो प्रिंसिपल्स के लिए थी, पता नहीं मेरी कैसे लगी। और इस ड्यूटी के अंदर जो अब प्राइस था, एक कॉपी रीचेकिंग का 1 रुपया था, केवल 1 रुपया। अब जितने बहुत सारे ग्रुप होते हैं, मैथ की कॉपी में चेक करती हूँ, तो 2 ग्रुप मेरे पास थे और उसमें 10-10 एग्जामिनर थे जो कॉपी चेक कर रहे थे, यानी कि 20 लोगों की रीचेकिंग मुझे करनी थी। और जितने परसेंट उन्हें कॉपी मिल रही थी, जितने उनके बंडल थे, मुझे 15% कॉपी रीचेक करनी थी, यानी कि टोटल कॉपी मैंने 643 कॉपी मैंने रीचेक करी। एक कॉपी के हिसाब से बिल बनना था 643 रुपये का, लेकिन ऑर्डर आता है कि जो बिल बनेगा वो एक कॉपी का 14 रुपये के हिसाब से बिल बनेगा। जो मेरा बिल 643 रुपये का बनना था, लेकिन वो मेरा बिल 9,002 रुपये का बना। जबकि मैं हर साल जब चेक ही करती थी 200-250 कॉपी चेक करती थी, गुणा कर लीजिए 14 रुपये के हिसाब से, उतना बिल बनता था। इस बार मेरा जो हेड था, जो कॉपी चेक कराने के लिए कॉपियाँ बांटता है, वो हेड होता है, TFG से बोलते हैं, उसका बिल भी 4-5 हज़ार रुपये का बना। मेरा बिल जो मैं रीचेक में थी 9,002 रुपये का बना, जो 643 रुपये का बनना था। तो प्रभु का ऐसा फेवर हमेशा मैं अपने जीवन में देखती हूँ, और इसलिए मैं ये गवाही आपके लिए इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में काम होते हैं, हमें आके प्रभु की महिमा करनी चाहिए, वो चीज़ें हमें छुपानी नहीं चाहिए। जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सबको इस टाइम की बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है और हम सब खुशी से मनाते। तो परमेश्वर ने मेरे भी जीवन में काम किया है कि 2 तारीख में
हालेलुया। कल की बात है जब ना जब मैं थोड़ा सा शॉप से बाहर गई थोड़ी देर के लिए गई तो मैं वापस आते हुए मतलब कि मुझे इतना धुंधला दिख रहा था दोनों आंखों से मतलब इतने नज़दीक कभी जो है एकदम ब्लर दिखाई दे रहा था और मैं मुझे लगा इत्तेफाक में जैसे जैसे आगे चली सब कुछ इतनी उनकी चीज़ें दिख रही थी मुझे चल नॉर्मल है चलो कोई बात नहीं ठीक है मैं दुकान पर बैठ के काम करने लगी लेकिन कर नहीं भाई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था क्योंकि ये बोले मैंने सोचा वैसे ही लग रहा है कुछ आंखों में दिक्कत हो रही होगी चश्मा लगाया तो भी दिक्कत ना लगाया तो भी दिक्कत तो मैं उतारे कर रही थी फिर मैं बैठ गई 2 मिनट के लिए ऐसे तो मैंने बस प्रार्थना की मतलब वो दवाई में खा के बस जो भी है ठीक कर दे तो जब मैंने आँख खोली ना मैं बिल्कुल ठीक थी और ये कंडीशन लगभग 5 मिनट के लिए रही मेरे साथ में फिर भी मैंने बस कुछ नहीं बोला था बैठ के आराम से 2 मिनट के लिए प्रार्थना करी और आप खुलते एकदम ठीक थे तो परमेश्वर आपको भी हालेलुया। और परमेश्वर सभी को आशीष दे। और हो सकता है परमेश्वर की दासी ने जो कुछ बातें बोली हैं वो कुछ बुरी लगी होगी और लगनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको लगनी भी चाहिए। उसी बात में मैं कुछ बात बढ़ा के बोल रहा हूँ। ये तय किया गया था कि इस चर्च से पहले हम लोग क्या करेंगे, चर्च में AC लगवाएंगे, है ना। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 70-80 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाना एक कलीसिया के लिए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने AC के लिए पैसा चर्च में जमा कराया। लगभग 20,000 रुपया चर्च में आ चुका है जो जोड़ों के पास है AC के लिए। मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। पता है, अगर आप लोग अपने दसवांश में भी वफादार रहें, अगर आप सभी केवल अपने दसवांश में वफादार रहें, आप ईमानदारी से अपना दसवांश कलीसिया में लेकर के आए, तो ये 10, 20, 50 हज़ार रुपया खर्च करने की ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कलीसिया के लिए। आप में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा समय मैं लूँगा, जरूरी है। आप में से कितने हैं जो काम नहीं करते? हाथ दिखाएं जो काम नहीं करते। कोई ऐसा है जो काम नहीं करता? आपका हाउसवाइफ है, आपके पति तो करते हैं ना। कोई ऐसा है जो काम नहीं करता? अब मैं हाथ नहीं दिखा, मैं हाथ देखूंगा लेकिन वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, कलीसिया के लिए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास केवल 2 बहनों का दसवांश बड़ी ईमानदारी से आता है हर महीने, केवल 2 बहनों का। बाकी कलीसिया में से किसी का कोई दसवांश हमारे पास नहीं आता। तो या तो आप काम नहीं करते, या तो आप दूसरों का दिया हुआ खाते हैं, आप काम नहीं करते। और अगर आप काम करते हैं तो आप जिंदगी में अपनी लाइफ में बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर का फेवर नहीं चाहते, जैसा भी अनुराधा बोल रहे थे, है ना। आप परमेश्वर का फेवर नहीं चाहते कि परमेश्वर का फेवर आपके साथ हो। आप अकेले परमेश्वर से अलग अपनी मर्जी से आप अपने आप में रहना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ परमेश्वर के दासी ने कहा, मेरे हिसाब से तो उन्होंने ठीक कहा। आप AC की हवा में बैठे में आज AC लगे हुए होने चाहिए थे। और मैं एक बात और बताऊं, जो 20,000 रुपया जो चर्च में आया है AC के लिए, वो केवल और केवल बहनों ने दिया है। भाइयों की तरफ से अभी मेरे पास कोई AC के लिए पैसा नहीं आया। 4 बहनों ने वो AC के लिए पैसा चर्च को दिया है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कम से कम परमेश्वर के लिए वफादार रहें। किस चीज में? आप प्रार्थना करने में वफादार रहें, आप संगति रखने में वफादार रहें, आप उपवास में वफादार रहें,
आप परमेश्वर का जो दसवांश है उस दसवांश को देने में आपको वफादार है, बस। बाकी परमेश्वर आपको और आपके मन को अपना आप तैयार करता चला जाता है। ऐसी लगेंगे, है ना। मैं एक बात बता रहा हूं आपको। एक माली ने एक बाग लगाया, बाग में पेड़ लगाए, फलों वाले पेड़। सभी पेड़ों पर फल लग रहे थे, सब पेड़ों पर फल लग रहे थे। उस बाग में एक पेड़ पर उसमें फल नहीं लग रहे थे। उस बाग का जो माली था, उस माली के पास माली गया, उसने पूछा माली से, कहने इस पेड़ पर फल नहीं लग रहे। कहने का स्वामी कोई बात नहीं, अगले साल लग जाएंगे, अगले साल देख लेंगे। उसने फिर पूरे साल मेहनत की, उस पेड़ के साथ फल का समय आया, फिर सभी पेड़ों पर फल लगे, उस पेड़ पर फल नहीं लगा। फिर स्वामी आया, कहने लगे इस पेड़ पर फल नहीं है, एक काम करो, इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ दो और उसकी जगह कोई दूसरा पेड़ लगाओ। माली ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे कहने से मुझे एक मौका और दे, मैं इस साल इस पेड़ के साथ और मेहनत करूंगा, इसमें खाद डालूंगा, इसको पानी दूंगा, इसकी देखभाल करूंगा, और स्वामी अगर इस बार इस पर फल लगे तो सही, और अगर ना लगे तो इसको उखाड़कर फेंक देना, इसकी जगह कोई दूसरा पेड़ लगा देना। प्रभु यीशु मसीह उस बगीचे का माली है जिस बगीचे के हम पेड़ हैं। ये कलीसिया एक बगीचा है, हम उसमें लगे हुए पेड़ हैं, और उस पेड़ का माली प्रभु यीशु मसीह है। जब आपके जीवन में फल नहीं लगते, जब आप परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं होते, जब परमेश्वर कहता है कि इसका क्या करें, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता मेरे कहने से एक बार और अनुग्रह कर, एक मौका और दे दो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके जीवन में फल नहीं लगते, तो यीशु मसीह भी हमारे लिए बार बार परमेश्वर से विनती नहीं करेगा। फिर क्या करें, ठीक है पिता, इस बार फल लगे तो लगे, नहीं तो इसको काटकर फेंक देना। परमेश्वर से जो वायदा आपने किया है, आज या कल या पहले जो वायदा आपने किया है, अगर आपने उस वायदे को पूरा नहीं किया तो उससे परमेश्वर के कार्य नहीं रुकेंगे। परमेश्वर आपकी जगह जहां आप हैं, आपको वहां से हटाकर परमेश्वर उस जगह किसी दूसरे को खड़ा करेगा, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के कार्य पूरे होंगे, लेकिन आप वहां से उखाड़ दिए जाएंगे। किस जगह से? जो जगह परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। अपना दसवांश ईमानदारी से यदि आप चर्च में दें, कलीसिया को दें, परमेश्वर के भवन में किसी बड़ी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। पता है, जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं, अभी हमारे साथ में एक दो फैमिली ऐसी हैं जो बड़ी हेल्प करते हैं, हर चीज में, काम में भी करती हैं, लेकिन जो अधिकतर जो पैसा जो खर्च होता है ना, वो पैसा खर्च होता है जो मेरा जो दसवांश से अलग जो मुझे अपने बच्चों पर करना चाहिए, वो पैसा कलीसिया में, वो पैसा कार्यों में पैसा खर्च होता है। लेकिन मैं अपना हाथ रोकता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करे। मैं रखा गया हूँ परमेश्वर के कार्य के लिए, मेरे लिए जरूरी है पहले परमेश्वर का कार्य। इसलिए आपको कोई बात बुरी लगी है तो वो आपको लगनी चाहिए, ताकि आपको ठेस पहुंचे और उस जगह पहुंचे जहां परमेश्वर चाहता है, ताकि आप परमेश्वर की ईमानदारी से खड़े हो। इसलिए मैं जितने यहाँ पर आज बैठे हैं, जो विश्वासी हैं और सभी विश्वासी, मैं ये चाहता हूँ एज ए पास्टर, एज ए इस कलीसिया का पासवान, ये मेरी आज्ञा भी आप लोगों के लिए चितौनी भी है, और परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ओर से भी है कि आज से आप लोगों का दसवांश, हर महीने आप लोगों का दसवांश इस कलीसिया में मेरे हाथ में आना चाहिए, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करूं। वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए
परमेश्वर ने जो मुझे कार्य दिया है मेरे लिए परमेश्वर के दिए हुए वो कार्य काफी है, उनसे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। लेकिन वो ये कार्य आपके द्वारा दशवांश देना वो आप लोगों के लिए है, आपकी आशीषों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सबका आज से आप सबका जो दशवांश है वो जरूर कलीसिया में मेरे हाथ तक पहुँचेगा। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और अब समय है भजन संहिता का, हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। समय तेजी से बढ़ रहा है, 12:30 हो चुके हैं, अभी वचन शेष है, हम जल्दी से बाकी की जो सेवा है उसको पूरा करेंगे। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे भजन संहिता 128, भजन संहिता 128। मेरे साथ मिलकर के पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह हर जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बाल जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन। मैं इस पर प्रचार नहीं करूंगा, एक दो बात बोलकर हम आगे चलेंगे। और मैं ये चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात पे आप कितना गौर करते हैं। अधिकतर तो मुझे ये लगता है कि 100 में से 90 जो है मेरी बात पे गौर करते नहीं, यहाँ से निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन आपको गौर करना चाहिए अगर आप अपने लिए भला और अपने लिए आशीष चाहते हैं तो मानते हैं। और मैं आज एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप इस भजन संहिता को घर में आराम से बैठकर पढ़ें और अपने लिए प्रार्थना करना। इसमें आपके लिए क्या आशीष है, क्या बोल रहा है परमेश्वर। जो परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा पैसा बीमारियों पर नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा व्यर्थ खर्च नहीं होगा, तुम्हारी फसल को कीड़ा कोई जंतु नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर का भय माने, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और हमेशा ध्यान रखें कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे घर में जो तेरी पत्नी है वो फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत दाखलता के बाद जानते क्या दाखलता, हमेशा हरी भरी फलों से लदी हुई। आपकी पत्नी गुणों से भरी हुई होगी। तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान। जलपाई जानते हैं जलपाई क्या होती है? जलपाई, अच्छा शोक समुद्र तो जानते हो, जानते हैं शोक समुद्र? कभी सूखा हुआ देखा आपने? पानी में हमेशा बिल्कुल हरा और गहरा हरा नहीं बोलता है उसका, और वो फैलता रहता है, घटता नहीं, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे जो बच्चे हैं ना, तेरी मेज के चारों ओर उस जलपाई के पौधे के समान ही होंगे, जो हमेशा हरे भरे रहेंगे, बीमार और सूखे नहीं होंगे, हरे भरे रहेंगे। और भी कई सारी बातें इसमें लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ आप छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं हम पता, मुझे पता, ठीक है? तो आप इस भजन संहिता को घर में जाकर आप जरूर पढ़ें। एक बार, दो बार इस भजन संहिता को जरूर पढ़ें।
हम लोग परमेश्वर को दोष देना बंद करें। परमेश्वर मेरे जीवन, परमेश्वर मेरे घर में ये क्यों नहीं किया, परमेश्वर मेरे जीवन में ये क्यों नहीं किया। आप एक बार ये सोचिए कि क्या आप परमेश्वर के लिए बात ना करें आपस में, तो उनको बोलो। आप ये जरूर सोचिए एक बार कि आप परमेश्वर के लिए आपका मन कैसा है, आपके काम कैसे हैं, क्या आपके काम वही हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमारे घर में अच्छे काम करे, लेकिन क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अच्छा कर लिया है? जो हमें खाना नहीं चाहिए क्या हमने वो छोड़ दिया है? जो हमें पीना नहीं चाहिए क्या हमने वो छोड़ दिया है? जो हमें बोलना नहीं चाहिए क्या हमने वो छोड़ दिया है? जहाँ हमें जाना नहीं चाहिए क्या हमने वहाँ जाना छोड़ दिया है? जहाँ परमेश्वर कहता है तू जा, क्या हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया है? जो चाहता है परमेश्वर हम करें, क्या हमने वो करना शुरू कर दिया? परमेश्वर देता है, मनुष्य देना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने कार्यों को, अपने बोलने को, अपने उठने बैठने को, बोलने को, खाने पीने को बदलना नहीं चाहता। परमेश्वर देना चाहता है, हम ले लायक बनाए अपने आप को कि हम लें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम ऑफरिंग में चलेंगे, ऑफरिंग का समय है। राहुल ऑफरिंग बॉक्स इधर रखो और एक भजन है मेरे साथ आप मिलकर के गाएंगे। आप सबसे आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। आप आनंद के साथ खड़े होकर के हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के इस भजन को गाएंगे, अपना ऑफरिंग लेकर के आएंगे पहले रहने और उसके बाद भाई। और एक बात मैं बोल देता हूँ आपको, जब मैंने इस बार इस ऑफरिंग बॉक्स को खोला, इस ऑफरिंग बॉक्स में कई नोट फटे हुए थे। ध्यान से सुने, फटे हुए खोटे डालोगे तो फटे हुए खोटे ही मिलेंगे, मत डालो। दूसरा, एक नोट इसमें ऐसा था जिसमें कुछ लगा हुआ था, उसको हाथ लगाने को भी मन नहीं कर रहा था। ये परमेश्वर का घर है, अगर आप दें उत्तम दें और मन से दें, वरना परमेश्वर आपकी दी हुई भेंट का भोगा नहीं है, उसे आपकी भेंट नहीं चाहिए। वो हम सबको देने वाला है, वो दाता है। अगर दें तो मन से दें और उत्तम दें, ठीक है। सो मेरे साथ मिल करके गाएंगे और अपना ऑफरिंग लेकर गाएंगे। पहले बहने, उसके बाद भाई। कितनों से आता है भजन, बिन तेरी में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हम मिल करके गाएंगे। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन